और अब सब दिन हम लोग एक साथ रहेंगे। उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। ये विधानसभा की बैठक नेता काम करना, नेतृत्व करना इस महागठबंधन का संभव नहीं। पत्र सौंपा गया और तदोपरांत महामहिम राज्यपाल महोदय ने मुझे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। बीजेपी का गेम प्लान तो एक्सपोज्ड हो गया ना। हम लोग तो बार बार कह रहे थे, जो एनडीए था जिसमें हम लोग भी शामिल थे, उसको मिलाने के बाद भी कोई मेजॉरिटी की गुंजाइश नहीं। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। और आज कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो, तो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी लोगों का हो जाएगा। तेजस्वी कह रहे हैं, लेकिन आज जितने लोगों का किया गया है तो आज तो आप सब जानते ही हैं, तीनों पार्टी का और एक इंडिपेंडेंट लड़के का किया जा चुका है। तो हम लोग अलग हो गए थे 15 में, तो कै गो सीट जीते थे। इस बार जो है हम ही को हरवा के, हमारा ही वोट लेके जीत गए। अब आजकल बोल रहे हैं, तो इसलिए चलिए, सब कोई मतलब नहीं है। और हम लोग क्या के लिए, हम लोग तो इन लोगों के चलते चले गए थे, हम लोग तो चाहते नहीं थे। तो अटल जी का जो भी था, लाल कृष्ण आडवाणी जी का सब कुछ का था, तो हम लोग तो उनके पक्ष में थे ना। तो ये लोग आ गया तब तो नया पार्टी इन लोगों का हो गया। जरा अंदर से पूछिएगा उनके लोगों से, भितरिया से, तब पता चलेगा। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए। सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके, फिर मेहनत करके, लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर, सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ही करके। और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज, हम कुछ हो गए क्लेमेंट नहीं। हम क्या के लिए रहेंगे? हम तो विपक्षी दलों की एकता चाहते हैं, लेकिन हमको व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। और हम लोग तो सबके लिए काम करते हैं, कर रहे इतने दिन से कर रहे हैं, 17 साल से करने का मौका था, भी कर रहे हैं। और केंद्र में भी थे तक किया जो कुछ भी था। लेकिन इन लोगों का क्या है, ये लोग सब भूल रहे हैं। देखिए ना, 24 का चुनाव होगा तब देख लीजिएगा रिजल्ट जो आएगा। अपने सब जगह के बारे में तो हम लोग कोशिश कर ही रहे, लेकिन बिहार के बारे में देख लीजिएगा आराम से। कुछ है हम लोग जो काम कर रहे हैं, ये लोग जो खाली झूठे प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, उसका कोई मतलब है? कुछ नहीं। आज जिसको बेचारे को कुछ नहीं बनाया, उसी को कह दिया, वही सबसे ज्यादा बयान आजकल देते हैं। ये विधानमंडल दल की बैठक हो गई, उसमें फिर मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया। अब इसके बाद हम लोग बैठकर कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, कल 4 साढ़े 4 बजे, जो भी होगा आफ्टरनून में होगा। और उसके बारे में कितने लोग शपथ लेंगे, इन सब चीजों के बारे में अब निर्णय होगा। हमने काम करने की कोशिश की, बीच में जो चीजें उभरकर सामने आई
अब उस माहौल में मेरे लिए काम करना, नेतृत्व करना इस महागठबंधन का संभव नहीं है। हमने कोशिश भी की अपनी तरफ से, हमने कभी किसी का इस्तीफा नहीं मांगा। हमारी लालू जी से भी बातचीत होती रही है, तेजस्वी जी भी हमसे मिले। हमने यही कहा है कि जो भी आरोप लगे हैं उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। जो कुछ भी फंसाने की कोशिश हो रही है या अन्य बातें कही जाती है, वो अपने समर्थकों के लिए कही जाती है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आम जन के बीच में जो एक अवधारणा बन रही है उसको ठीक करने के लिए एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। और यह बात मैंने कही, लेकिन अब वह भी नहीं हो रहा है। और कुल मिलाकर माहौल ऐसा होता चला जा रहा है कि इसमें अब तो ऐसी परिस्थिति हो गई कि अब काम करना भी संभव नहीं हुआ। हमने अपनी तरफ से गठबंधन धर्म का पूरा पालन करने की कोशिश की, और जब पूरे माहौल को हमने देखा है और उसके बाद मुझको लगा कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये हमारे अंतरात्मा की आवाज है। हमने कई बार सोचा, अनेक दिनों से यह बात मेरे मन में चल रही थी, कोई रास्ता निकल जाए। हमने राहुल जी से भी बातचीत की और आप सब जानते हैं उनका भी अब तक का जो रुक रहा है उसको देखते हुए, क्योंकि उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, तो ये सारी बातें थी, इसको देखते हुए कुछ ऐसा तो कीजिए। बिहार में भी जो कांग्रेस के लोग हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे भी हमने कहा कि भाई कुछ ऐसा कीजिए जिससे सबको एक रास्ता मिले। लेकिन मुझको ऐसा नहीं लग रहा था कि एक बिला वजह का यह बात कि संवादहीनता है, मिल लेंगे समस्या का हल हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी लालू जी के साथ, आरजेडी के साथ कोई संवादहीनता नहीं। महागठबंधन के विधानमंडल दल ने जो निर्णय लिया था की सूचना दी गई, पत्र सौंपा गया और तदोपरांत महामहिम राज्यपाल महोदय ने मुझे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को 2 बजे दिन में पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा। सर आप चाहेंगे कि आडवाणी जी आए? सर आप चाहेंगे आडवाणी जी आए? ये कोई प्रश्न और उत्तर का विषय नहीं है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में अनेक नेताओं को निमंत्रित किया जाता है, तो यहाँ भी शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण अनेक लोगों को दिया जाएगा। लेकिन किन लोगों को निमंत्रित किया गया है इसके बारे में पूरी जानकारी ससमय आपको मिल जाएगी। तीनों दल के लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। जिस तरह से हम लोगों ने चुनाव में एकजुटता दिखाई है, उसी तरह से एकजुट होकर हम लोग सरकार चलाएंगे और जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। हम लोगों ने प्रारंभ से कहा है कि सदन में बहुमत का फैसला बजट सत्र के पहले हो जाना चाहिए। आज जो हम लोगों ने जो बात कही थी वो और ज्यादा हम लोगों का जो स्टैंड था वो विंडिकेट हुआ है। आज सुबह ये घटनाक्रम तेजी से घटा है, तो यह काम बहुमत का निर्धारण पहले होना चाहिए था ताकि बजट सत्र सुचारू रूप से चलता। तो जो कुछ भी हम लोगों ने पहले कहा, 14 दिन के बाद यह सब कुछ हो रहा है, और वह भी अचानक, जब सब लोग राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए दोनों सदनों के सदस्य विधानमंडल परिसर में पहुंच रहे थे और बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे, तब यह जो कुछ भी हुआ है। लेकिन त्यागपत्र दिया है और क्या किया है पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। इसके बाद हम लोग अपनी
प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन इसके पहले बीजेपी का गेम प्लान तो एक्सपोज्ड हो गया ना। हम लोग तो बार बार कह रहे थे कि इस चीज का फैसला बजट सत्र के पहले कर लेना चाहिए, और महामहिम राज्यपाल महोदय भी प्रारंभ में इस तर्क से सहमत थे। लेकिन बाद में सब कुछ हुआ, पूरी कोशिश की गई जोड़ तोड़ की, अब उसमें कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद इस प्रकार का फैसला अचानक सुनने में आ रहा है। अभी मुझे आधिकारिक तौर पर सूचना नहीं है, मैं तो सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए भी आया हूं, और इस बीच में यह सब हुआ। लेकिन इसके बारे में पूरी स्थिति स्पष्ट होगी, हम लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे और आगे क्या करना है इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो हम लोगों के सामने ऐसा निर्णय लेने के अलावे कोई विकल्प नहीं था, और यह भी नहीं है कि कोई अचानक हम लोगों ने फैसला किया। 1 साल पहले भी हम लोगों ने आगाह किया था। जो देश के हालात हैं, वैसी परिस्थिति में जो आज मुद्दे उभर कर आए हैं, उसके मद्देनजर उसको सामने रखते हुए एक ब्रॉडर अलायंस होना चाहिए, और अलायंस एक सोशल, पॉलिटिकल, हर तरह का दिखना चाहिए कि ये ब्रॉड है। तो हम लोगों ने शुरू से ही कहा कि भाई देश में सरकार बनाने के लिए तो मेजॉरिटी चाहिए, 272 लोकसभा मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी, एमपीज की जरूरत पड़ेगी। तो आज जो एनडीए है, छोड़ दीजिए बीजेपी की बात, जो एनडीए था जिसमें हम लोग भी शामिल थे, उसको मिलाने के बाद भी कोई मेजॉरिटी की गुंजाइश नहीं थी। तो नेचुरली इसको और ब्रॉडन करना पड़ता, ये ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए, ताकि हम लोगों के इमेजिनेशन को कैच कर सके और फिर लोग भरोसा कर सके। पिछली बार जो सरकार थी आदरणीय अटल जी के नेतृत्व में, उसमें तो अनेक पार्टियां थी। एक स्टेज पर तो 24 पार्टीज थी। जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक की पार्टियां थी, साउथ में हर जगह एलाइज थे। आज के हालात वैसे नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने कहा था कि हम अपने प्रोग्राम्स को इस तरह से सामने रखें